यस, ये पंखा बंद कर दो। आज दिनांक 2 जुलाई गुरुवार 2020 है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, निदेशक एवं संचालक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीता नगर एवं मोती झील, कानपुर की ओर से योगाभ्यास की कुछ ऐसी क्रियाएं आज मैं बताऊंगा जिनके न जानने से आप योगाभ्यास भी करते रहते हो, कब्ज भी बना रहता है, गैस भी बनती रहती है, पाचन भी खराब बना रहता है, दवाएं भी खाते रहते हो और अल्प आयु में ही कभी कभी हम लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और उसको जीवन में उतारेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए का तो लाभ होगा ही। बुढ़ापे तक 10, 20, 30, 40 साल उम्र भी बढ़ जाएगी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि किस घटना के बाद, किस भोग के बाद, किस क्रिया के बाद सबको आनंद आता है, सबको मज़ा आता है। सब लोगों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार से उत्तर दिया। शराबी ने कहा शराब पीने के बाद बड़ा आनंद आता है सबको। किसी ने कहा मिठाई खाने के बाद बहुत आनंद आता है सबको। किसी ने कहा देश विदेश घूमने से बहुत आनंद आता है। किसी ने कहा कपड़े पहनने से अच्छे बहुत आनंद आता है। किसी ने कहा सत्संग करने से बहुत आनंद आता है। पर अकबर संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में उसके नवरत्नों में बीरबल भी थे। उनको माँ सरस्वती सिद्ध थी मेरी तरह। उन्होंने जवाब दिया, जिस दिन जिस समय पेट खूब खुलकर साफ हो जाता है तो मज़ा आ जाता है। और अकबर संतुष्ट हो गया। वास्तव में मनुष्य की पहली मांग है, सोने के बाद जगने की पहली मांग है कि उसका पेट खुलकर साफ हो जाए। पेट खुलकर साफ होने के लिए आदमी क्या क्या उद्यम नहीं करता। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, झाड़ फूंक, नेचुरोपैथी, योगा थेरेपी, कपालभाति, प्राणायाम, सब्जी, सलाद, जाने क्या क्या करता है। लेकिन मैंने देखा है लोगों को सफलता नहीं मिलती। मुझे वो दिन याद है, लगभग आज से 50-51 साल पहले शौचालय में पौन पौन घंटे बैठता था, बड़ा उद्यम करता था जाने अनजाने। लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में आया और गुरुओं की सेवा की, चिंतन किया, उसको जीवन में फॉलो किया, अनुकरण किया, आज मुझे मुश्किल से 1 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट समय लगता है। 6-6 महीने, साल बाद गैस ही नहीं बनती है। तो आइए क्या करें। तो सबसे पहले आइए श्री शत्रुघ्न जी, इधर सिर करिए, इधर पैर करिए। जब आप सवेरे उठें,
नींद खुले तो वहीं पर बिस्तर में ही दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए, तकिया हटा दीजिए। तकिया न लगाना भी नुकसानदेह है, तकिया लगाना भी नुकसानदेह है। तकिया कैसे लगाना चाहिए, कभी ज़िंदगी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना हो। जो नहीं लगाते उनको भी होती है, जो लगाते हैं उनको भी होती है। इस पर मैंने बड़ी खोज की है कि तकिया कैसे लगाना चाहिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कभी हो ही नहीं। तो आइए, सवेरे उठते ही, नींद खुलते ही वहीं बिस्तर में ही ऐसे कर लीजिए, हाथों को दोनों पैर मोड़ लीजिए, आपस में मिला लीजिए। अब धीरे धीरे दाएं बाएं करिए। पहले राइट साइड में जाइए, घुटने को राइट साइड ले जाइए, ठुड्डी को बाएं साइड ले जाइए। बहुत प्यार से धीरे धीरे 10 बार, 20 बार, 25 बार। बंद कर। हाँ, कुछ लोगों को आँख खुलते ही सोच लगता है, तो अगर सोच लगा है तो पहले सोच होइए। और व्यायाम करते करते सोच आ जाए तो व्यायाम छोड़ के सोच जाइए। कहते भी हैं कि खरी भूख लगी हो तो 100 काम छोड़कर खाना खाइए, और सोच पेशाब लगा हो तो 1000 काम छोड़ करके सोच मलमूत्र के लिए जाइए। चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे पार्टी में बैठे हो, चाहे साधना कर रहे हो, चाहे ध्यान कर रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो। भोजन करते करते, पूजा करते हुए, व्यायाम करते करते अगर शौच या मलमूत्र का वेग आ जाए तो पहले वो निपटाए। ये योग है। व्यायाम करना केवल योग नहीं है, प्राणायाम करना केवल योग नहीं है, ध्यान में बैठना केवल योग नहीं है। अब पैरों को आपस में फैला लीजिए। ये एक पैर का घुटना, दूसरे पैर की एड़ी। मैंने अपने चिकित्सालय में देखा है, क्योंकि प्राइवेट जगह छोड़ करके सब जगह मैंने कैमरे लगवा रखे हैं। देखता हूँ मरीजों को, हमारे कार्यकर्ताओं को सोने की टेक्निक नहीं मालूम। सिर कहीं, गर्दन कहीं, कमर कहीं, तो उससे हमारी नाभि हट जाती है। सड़क में चलने में भी नाभि हट जाती है। जब इस एक्सरसाइज को करेंगे, इसका नाम रखा है मैंने क्वीन एक्सरसाइज, सॉरी किंग एक्सरसाइज। जब पैर खोल के करेंगे तो किंग एक्सरसाइज है। जब पैर मिला के करते हैं, जो पहले किया था, उसका नाम क्वीन एक्सरसाइज। मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, जिनकी मेरे दाईं तरफ चित्र लगा हुआ है, इसका नाम रखा था उन्होंने 7वें का फर्स्ट, 7वें का सेकंड, 7th एक्सरसाइज। बस पैर फैला लीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट धीरे धीरे करेंगे तो आपका सोच का टेलीफोन जरूर आ जाएगा, सोच का वेग आ जाएगा। और ना भी आए तो परेशान न होइए। उसके बाद जाड़े में गुनगुना पानी पीजिए। वजन घटाना हो तो नींबू डाल लीजिए। 1 छोटा चम्मच शहद का डाल लीजिए। उसके पहले मुख शुद्धि कर लीजिए। फिर भी सोच ना आवे तो टहल लीजिए। सोच का ध्यान करिए। बड़ी आंतों से सोच आगे बढ़ रहा है, लीवर की तरफ आता हुआ एसेंडिंग कॉलन से ट्रांसवर्स कॉलन में मुड़ रहा है, ट्रांसवर्स कॉलन से डिसेंडिंग कॉलन में मुड़ रहा है। और शौचालय चले जाइए। मुझे विश्वास है कि इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। फिर भी हम लोग मनुष्य हैं, जानवर तो है नहीं। जानवर अपना डिसाइड भोजन करता है, जिसको जो परमात्मा ने निश्चित किया है। आदमी सर्वाहारी हो गया है, खाता है अन्नाहारी हो, कहता है मैं शाकाहारी हूँ। तो ये आपको इससे बहुत आराम मिलेगा आपको। फिर भी आपका शौच ना हो रहा हो
तो हमारे भारतीय ऋषियों ने एक गणेश क्रिया निकाली है। इसका नाम है गणेश क्रिया। शौच हो जाए तो भी कुछ दिन कर लेना चाहिए और ना हो तो भी कर लेना चाहिए। यह अरंडी का तेल है, कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल के अभाव में गरी का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं। और आप इसको धीरे से बाएं हाथ की, लेफ्ट हाथ की अंगूठे के बगल वाली उंगली में, इसको तर्जनी उंगली कहते हैं, इसको माया उंगली भी कहते हैं, लगा लीजिए। नाखून कटा होना चाहिए। ये आपका मलाशय है, मान लीजिए यहाँ से शौच निकलता है। इस उंगली को ऐसे ले जाइए, बड़े प्यार से आप इसको मसाज करिए, मालिश करिए, तेल लगाइए। आधा मिनट, 1 मिनट, वहाँ मलाशय का रुका हुआ मल बाहर निकल जाएगा। 90% तो मलाशय में मल रुका रहता है और वहाँ सूख जाता है आपकी उपेक्षा से। तो जब हमारे गोटे निकल जाते हैं तो फिर मल अपने आप निकल जाता है। इसके करने से बवासीर नहीं होती, भगंदर नहीं होता। कुछ योगी लोग तो पेट साफ होने के बाद भी इसको नियमित करते हैं। मैंने स्वयं करके देखा है। इससे हमारे मलाशय की मसल्स मजबूत हो जाती हैं और आंतें निष्क्रिय नहीं होती हैं। इसका नाम है गणेश क्रिया। बाएं हाथ की इस उंगली में नाखून कटा होना चाहिए, ऐसे लगा लीजिए, ऐसे मसाज करिए आगे से या पीछे से। इसका नाम ही रखा है गणेश क्रिया। इससे भी बहुत लाभ होता है। इमरजेंसी में पानी से भी कर सकते हैं, पर जहाँ तक संभव हो पानी से न करें, इमरजेंसी में भले कर लें। हज़ारों लोगों को मैंने देखा है इसी क्रिया से आराम मिल जाता है। इसके बाद मैंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों का योग पाठ्यक्रम देखा, बड़े बड़े आश्रमों के योगिक क्रियाओं को देखा। षटकर्म में पहली क्रिया है बस्ती क्रिया। हमारे कानपुर के ही हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी तो हर अखबार में लिखते हैं, टीवी में बोलते हैं, हर चैनल बोलते हैं, पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। वास्तव में पेट साफ न रहना प्रायः हर शारीरिक बीमारी का कारण है। तो इसलिए अच्छा है कि पेट अपने आप साफ हो। भोजन में अन्न की मात्रा घटाएंगे, सब्जी सलाद की मात्रा बढ़ाएंगे तो पेट ठीक रहेगा, क्योंकि कब्जी का दुश्मन हरी सब्जी। फिर भी प्राचीन काल के योगी लोग जो बस्ती क्रिया करते थे, उसकी चर्चा मैं आज नहीं करूँगा। वो इतनी कठिन है, सुनने में भी कठिन, करने में और कठिन। और अगर आप गलती कर जाएं तो सारा जीवन आप दुखी बने रहेंगे। मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, जो आज मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इन्होंने इस क्रिया का डेवलपमेंट किया है। ये एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब में ऐसे एक ट्यूब आती है। आप किसी भी सर्जिकल स्टोर में चले जाइए, या उसको एनीमा केन के नाम से प्रायः मिल जाती है, और न मिले तो पतली वाली, जिससे माली लोग आपका पार्क या आपका बगीचा पानी सींचते हैं, तो मैक्सिमम पतली वाली ट्यूब ले लीजिए। करीबन 1.5 हाथ है, सॉरी 1.5 गज की होगी, 1.5 मीटर की होगी। और ऐसे इस प्रकार के वो मिल जाते हैं कनेक्टर बाज़ार में। आप घर में अगर छोटी कनेक्शन हो तो ऐसे लगा दीजिए, उसको नल पे लगा दीजिए, ऐसे जो बगल में नल लगा हुआ है उसे खोल दीजिए। जब पानी आने लगे तो इसको रेक्टम में ऐसे लगा दीजिए। अभी अंदर नहीं ले जाना, हल्का सा दबाव डालेंगे। इसमें गणेश क्रिया भी नहीं करना पड़ता। बहुत से लोग गणेश क्रिया नहीं कर पाते, या करने में उनको हिचक होती है, घृणा लगती है। तो ये पानी अंदर जाएगा और 2-4 सेकंड में अपने आप मल बगल से खुल जाएगा। आप नीचे से पकड़े रहिए, आधा मिनट में, 1 मिनट में आपका फर्स्ट क्लास पेट साफ हो जाएगा, जो तमाम चूरन चटनी खाने के बाद भी नहीं होता, और कोई नुकसान नहीं होगा। चूरन चटनी से आज तो आपको फ़ायदा हो जाता है, पर कल आपको इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। जैसे आधुनिक केमिकल दवाओं के तुरंत तो लाभ हो जाता है,
चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे एंटीबॉडी हो, चाहे एंटी इन्फ्लेमेशन हो, चाहे एंटीसेप्टिक हो, चाहे एंटी पेन किलर हो, उनसे वर्तमान लाभ तो हो जाता है। ऐसे चूरन चटनियों से भी वर्तमान लाभ होता है, भविष्य में आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन इस क्रिया से आंतें कमज़ोर नहीं होंगी आपको। और दोबारा अगर आप संतुष्टि न हो तो थोड़ा सा धीरे से 2 अंगुल 4 अंगुल, अभ्यास के बाद तो 8-10 अंगुल भी आदमी कर लेता है। यहाँ एक तेल लगा लीजिए, अरंडी का तेल लगा लीजिए, तो अंदर जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आप ऐसे बैठे बैठे शौचालय में अपना पेट साफ कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, एनीमा की तरह पानी को रोकना नहीं है। जो लोग बीमार रहते हैं उनको रात को मैं सोने से पहले जरूर करवाता हूँ और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लोग ओल्ड प्राकृतिक चिकित्सालयों में महीनों पड़े रहते हैं, क्या क्या दुर्गति नहीं करते पेट साफ करने के लिए, पानी पे रह रहे हैं, जूस पे रह रहे हैं, फल पे रह रहे हैं। लेकिन ये इस क्रिया इतनी अच्छी क्रिया है, इसी को व्यापारियों ने एक कोलन थेरेपी के नाम से 2-2.5 लाख की मशीन बना रखी है। हमारे महात्मा गांधी जी कहते थे कि क्रियाएं जितनी सरल हो, जितनी सस्ती हों, व्यवहारिक हों, उतना नेचुरोपैथी डेवलप करेगी। अब 2-2.5 लाख की मशीन, फिर 1000 रुपया पेट साफ कराई, सब मैं तमाशे देख आता हूँ। वो चंद बड़े आदमियों के लिए रह जाता है, आम आदमी के लिए नहीं रहता है। तो इसलिए इसको बस्ती क्रिया कहते हैं। रात को सोने से पहले अगर आप कुछ दिन करके सोएं, आप कमाल देखेंगे, बरसों का कब्ज टूट जाता है, गैस बनने का सवाल नहीं उठता। तो ये एक क्रिया है। कल मैं आपको इसका एक दूसरी क्रिया बताऊंगा, जिनके घर में ये डायरेक्ट बस्ती नल नहीं लगा है, वो सेल्फ बस्ती से कैसे करेंगे। एक सेल्फ बस्ती होती है। और जो ये भी न करना चाहे, एक क्रिया होती है लघु शंख प्रक्षालन। जो हमारा प्राचीन शंख प्रक्षालन है वो तो 6 महीने में ही कर सकते हैं, पर एक क्रिया हमारे गुरुदेव ने निकाली है, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने, उसका नाम है लघु शंख प्रक्षालन। आप इसको डेली कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो कब्ज को अगर आपको तोड़ना है तो सवेरे उठते ही किंग क्वीन एक्सरसाइज करें, और साथ साथ में चाहें तो गणेश क्रिया कर लें या डायट बस्ती क्रिया कर लें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। चलिए, तो मेरे सामने उपस्थित सभी योग साधक, स्वास्थ्य प्रेमियों और वेबिनार के माध्यम से जो मेरी बात सुन रहे हैं, उन सबको, जो मेरी उम्र से बड़े हैं उनको प्रणाम, जो मेरी उम्र के बराबर हैं उनको नमस्कार, जो 70 साल से छोटे हैं, 70 ईयर से छोटे हैं, उनको आशीर्वाद। तो अब आप तैयार हो जाइए कुछ योगाभ्यास करने के लिए। तो आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, और आप भी बैठ जाइए, हाथ पीछे कर लीजिए ऐसे, थोड़ा और आगे ज़रा सा आ जाइए, ठीक है ना। अब सूक्ष्म व्यायाम करेंगे कल की तरह। पैरों की 10 उंगलियों को ये प्रेस करिए, छोड़िए, प्रेस करिए, छोड़िए, प्रेस करिए, छोड़िए, प्रेस करिए, छोड़िए। मेरे क्लास का लाभ अगर आपको पूरा पूरा उठाना है तो बगल में एक कॉपी पेन रखिए, और कॉपी पेन रखने का नहीं मन हो तो मेरी वेबसाइट नोट कर लीजिए, anandyoga.com, anandyoga.com। उसमें मैंने अपनी सारी किताबें PDF के करवा के डाल रहा हूँ। मेरी किताब है कायाकल्प विज्ञान, उसको खोलिए, बुक पर आप क्लिक करिए, आप निःशुल्क पढ़िए, डाउनलोड कर लीजिए। कोई मेरा सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं है। पूरा पंजा लीजिए, सब मैंने उसमें शोधन क्रियाएं दे दी हैं। 7 शोधन क्रियाएं योगा थेरेपी की, और 7 शोधन क्रियाएं नेचुरोपैथी की। बहुत सुंदर। अब दोनों पैर फैला लीजिए और गोल घुमाइए। बहुत सुंदर। पहले बाहर से अंदर लाएंगे,
लगभग 5 बार करेंगे। इसका उल्टा करेंगे, ये अब दोनों पैर मिला लीजिए, सुनते भी जाइए, देखते भी जाइए, करते भी जाइए। पहले क्लॉकवाइज किया करो, एक नियम बना लो। पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। योग का पहला सूत्र ही है अथ योगा अनुशासनम। योग अनुशासन का शास्त्र है। सीधे बैठना, सीधे चलना, सही ढंग से सोना, खरी भूख में ही खाना, चबा के खाना, थोड़ा भूखे उठ जाना, जो नेचर के नियम हैं, बहुत सुंदर। अब एक पैर लीजिए, दाहिना पैर लीजिए, मोड़िए, नहीं छोड़ दीजिए, ना मोड़िए, पैर मोड़िए तो हो गया। ये जब अंदर जाएंगे पंजा मुड़ जाएगा, जब बाहर जाएंगे तो पंजा खुल जाएगा। जो एडवांस साधक बन जाते हैं वो हर क्रिया के साथ में श्वास प्रश्वास का भी ध्यान रखते हैं। अभी आप सामान्य करिए, दूसरा पैर लीजिए। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके घुटने में सूजन है तो आप ये व्यायाम नहीं करेंगे। मैं बहुत जल्दी आपको एक छोटा सा मेरे पास मैग्नेट है, बताऊंगा कि कैसे आप सूजन को गायब करें। बिना पेन किलर के मैग्नेट थेरेपी से सब प्रकार की सूजन गायब कर सकते हैं। अब आप दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, घुटने के ऊपर रखिए, थोड़ा तिरछा हो जाइए, ये गोल घुमाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का बार बार प्रयास करिए। अगर सीधा ना रहती हो तो इस प्रकार के आप गोल तकिया ले लीजिए बाज़ार से या खुद बनवा लीजिए और पीछे रख लिया। मैं भी रखे हूँ, इससे स्पाइन अपने आप सीधी हो जाती है। सीधा उल्टा करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा पैर लो, करिए। योगासन के पहले सूर्य नमस्कार सिद्ध करिए। सूर्य नमस्कार के पहले रीढ़ के घुमावदार व्यायाम सिद्ध करिए। रीढ़ के घुमावदार व्यायाम के पहले ये अंग अंग के व्यायाम करिए। योगाभ्यास क्रमबद्ध करेंगे तो आप प्राकृतिक उम्र पाएंगे। मनुष्य की प्राकृतिक उम्र 145 साल है और संयमित उम्र 99 वर्ष है। अगर 99 वर्ष के पहले, पैर सीधा करो दूसरा, आप बीमार होते हैं या आपकी मृत्यु होती है तो जाने अनजाने कोई हमसे प्राकृतिक या आध्यात्मिक भूल हो रही है। ध्यान दीजिए मेरे शब्द पे, प्राकृतिक या आध्यात्मिक भूल हो रही है। आध्यात्मिक भूल क्या है इसकी मैं बताऊंगा आपको। जो अपनी आय का 10वां हिस्सा नहीं निकालते परमार्थ के लिए, गरीबों के लिए, भूखों के लिए, जो अपनी आमदनी का 10वां, भोजन का 1/4 न खा करके नहीं निकालते चिड़िया आदि को। ये 24 घंटे में करते जाइए, देखते जाइए। 1-2 घंटे परमार्थ के लिए नहीं निकालते, जो अपने ज्ञान को नहीं बांटते हैं, जो अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं, ये आध्यात्मिक भूल है। इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। घर में नालायक बेटा पैदा हो जाएगा या नालायक दामाद मिल जाएगा या नालायक कोई बीमारी आ जाएगी घातक, या कोई मुकदमा फंस जाएगा, मुकदमों में पड़ा रहेगा, वकीलों के, मुंशी के, जजों के। क्यों वकील साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? करो इसको। आध्यात्मिक भूलें होती हैं। प्राकृतिक भूल है बिना भूख के खाना, भूख से कम खाना, करते जाइए। ये इसे कहते हैं तितली आसन। इसमें पहले हाथों से करो, क्रमबद्ध क्रम करो। जल्दबाजी करते हो तो हमारे प्रवचन अनुभव को तुम इग्नोर कर रहे हो। चाहे कितना योगाभ्यास कर लो, अगर सांख्य योग का अपमान करोगे, भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में, मैं
मैं मुनियों में कपिल मुनि हूँ, पतंजलि मुनि नहीं कहा। पतंजलि मुनि ने योग दर्शन लिखा है और कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन लिखा है। जब दोनों आपस में मिलते हैं, क्रिया और ज्ञान करते जाइए। हमारे बगल में हमारे बड़े पुराने मित्र वकील साहब बैठे हैं, वो कोई क्रिया कर रहे हैं, वायु निकल रही है। क्यों? प्राकृतिक तरीकों से पेट साफ करने की विधि नहीं मालूम थी। लोग समझते हैं कि योगाभ्यास करने से भगवान मिल जाएगा। योगाभ्यास से भगवान नहीं मिलता, धीरे धीरे भगवान के गुण आ जाते हैं। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? हम बताएंगे तुमको। जिनको जल्दी थी वो चले गए कहाँ? नरसिंह भगवान के पास। हर मोहल्ले में नरसिंह भगवान आ गए हैं। करो, हिलाते रहो। ये बस। अब बैठो वज्रासन में, अगर बैठ सकते हो। थोड़ा तिरछा बैठो, मैं भी देख। ये ऐसे। अगर आप बैठ सकते हो तो बैठिए, नहीं तो आराम से सुखासन में बैठ जाइए। एकमात्र यही आसन है जो भोजन करने के बाद 1 मिनट से 5 मिनट बैठना चाहिए। लेकिन भोजन बैठने के पहले लघु शंका की आदत डाल लें। लघु शंका माने पेशाब करना। कुछ लोग कहा करते हैं हम टॉयलेट आ रहा है। टॉयलेट जा रहे हैं ये कहना चाहिए, बोले टॉयलेट आ रहा है, बाथरूम आ रहा है। अरे बाथरूम कैसे आवेगा? ये कहिए बाथरूम जाने का मन कर रहा है। थोड़ा हिंदी में लोग कचराते हैं हिंदी बोलने में। हिंदी बोलेंगे तो इंडियन हो जाएंगे। नॉर्मल बैठो। अभी हर आदमी नहीं बैठ पाएगा ना। ये सुख आसन में बैठो, अभी पद्मासन में नहीं बैठ पाएगा आदमी। ये अब हाथों कैसे करो? करो ये 5 उंगलियों खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। हाँ ये। अब पूरे पंजे को लो ऐसे। ये बिहारी जी की तरह कहते नहीं है, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये व्यायाम आपको छोटे छोटे लग रहे हैं पर बहुत प्रभावशाली हैं। पूरा हाथ ऊपर ले जाइए। ये बहुत सुंदर। अब ऐसे कर लीजिए। ये गिनती करते जाइए 5-5 बार। उंगली तिरछा नहीं होती, बिल्कुल सीधी रखिए। ये उंगली तिरछी नहीं देंगे। मुट्ठी बंद करिए। ये बहुत सुंदर। 5 बार ऐसे करिए, 5 बार इसका उल्टा करिए। ये और आगे बढ़िए। ये आराम से। अगर कोहनी में पेन है, सूजन है, तो आप नहीं करेंगे। कुछ लोग फिजियोथेरेपी के नाम से करने लगते हैं। समझदार फिजियोथेरेपिस्ट सूजन में व्यायाम नहीं कराते। समझदार योगा टीचर सूजन में व्यायाम नहीं कराते। जिनके पेट में सूजन है वो कपालभाति नहीं कराते, नौली नहीं कराते। इसीलिए मैं इस पक्ष में हूँ कि अगर आप बीमार हैं तो पहले अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, कहीं सूजन तो नहीं है। चलिए आगे लीजिए। नहीं हो ये झटका नहीं देना, बड़े आराम से करिए। जल्दी जल्दी करें, उसका नाम रखा हमने पहलवान योगाभ्यास। धीमे धीमे करिए। योगाभ्यास करने के बाद श्वास नहीं फूलनी चाहिए आपकी, थकान नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही करो आज। अब आइए कानों का व्यायाम करिए। कानों को खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। अब बीच वाले को पीछे खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। ऊपर वाले को खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। बस 5-5 बार बहुत है। छोटा कान खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। मालिश करिए।
इंडिपेंडेंट 1 मिनट करिएगा। समय सीमाओं से हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको व्यायाम करने से गैस मुंह से निकलती है तो समझ लो कि गैस आपकी साइनस में भर गई है। शरीर में साइनस पॉइंट्स होते हैं, नसों में भर गई है, नालियों में भर गई है, ऑर्गन्स में भर गई है। ये योगाभ्यास से नहीं निकलेगी। इसके लिए हमारे जैसे अनुभवी आदमी के पास 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रहिए। इसमें कूने हाइड्रोथेरेपी बहुत काम करती है। एक नेचुरोपैथी में क्रिया होती है कूने हाइड्रोथेरेपी, जबरदस्त काम करती है। इसकी चर्चा फिर करेंगे। अब आइए, आंखों का व्यायाम करिए। आंखों से बहुत काम लेते हैं। आज न्यूज़पेपर में आया भी है। और पीछे ले जाइए, हमारी तरफ देखिए, ये ऐसे। अब दाएं बाएं करिए। आंखों से बहुत काम लेते हैं। आंखों का व्यायाम भी करिए। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं 5 बार करिए। आगे लीजिए, ऐसे ऊपर और ऊपर हाथ करो, सिर नहीं ऊपर मुड़ेगा। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बड़े प्यार से करिए। अब गोल घुमाइए, नहीं सॉरी, तिरछा करिए। ये बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर, अंगूठा बाहर रखिए और दाएं हाथ को ऊपर की तरफ, गर्दन सीधी रहेगी। तिरछा त्रिकोणी देखेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बदल लीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। रोकना नहीं है, बहुत सहज भाव में करना है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सहज पके सो मीठा होवे, पाल पके तो जल्दी होवे। सबको जल्दी है। अब गोल घुमाइए। इससे बीमारी भी जल्दी आ रही है। नरसिंह भगवान के यहाँ जल्दी भर्ती हो जाते हैं। हमने नरसिंह होम का नाम रखा है नरसिंह भगवान। प्रहलाद को राज्य मिला, हिरण्याकश्यप को दुर्गति मिली। आज वर्तमान हमारे चिकित्सक भी कहने लगे हैं लाइफ स्टाइल बदलो, भोजन ठीक करो, योगा करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। कोरोना आया इसीलिए है, सिखाने आया है। चलें प्रकृति की ओर। सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, सिंपल ईटिंग। बस आज हमारे डॉक्टर विनय कृष्ण जी ने स्टेटमेंट दिया है, जल्दी मत करो, कि इस कोरोना के चक्कर में कितने लोगों को हार्ट ट्रबल का अटैक कम पड़ा है। दिखा है, हवा शुद्ध हो गई, लोगों ने सिंपल खाना खाया, होटल में नहीं गए हैं, जल्दी सोए, जल्दी जागे। इसलिए हम लोग जो है कोरोना सिखाने आया है हमको, पागलों की तरह। 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल, कैंसर, अनिद्रा, गठिया, क्या मिला आदमी को। हम इस क्षेत्र में ना आते तो पता नहीं संसार में होते भी कि नहीं होते। होते तो कितनी दुर्गति होती। इसलिए योगाभ्यास व्यायाम है केवल। भोजन सुधार भी करिए। चलिए अब गोल घुमाइए। हो गया जी। अच्छा, अब आप एक काम और करिए, ऐसे हाथ करिए, आंख बंद, मुट्ठी बंद, आंख खुली, मुट्ठी खुली, एक साथ करिए। पहले धीरे धीरे करिए, फिर और जल्दी करिए, फिर और जल्दी करिए, फिर इतनी जल्दी जल्दी करिए कि सामने की चीज़ को स्पष्ट ना दिखाई पड़े। बहुत सुंदर। दोनों साथ साथ रखिए, हारमोनी करिए, आपस में लयबद्धता होनी चाहिए। बस कंप्यूटर का काम करते, व्हाट्सएप देखते हुए आप बीच बीच में पलक झपकने की आदत डालिए। पलक झपकाना कम हो गया है, पलक झपकना प्राकृतिक है। चलिए
अब आइए कुछ क्रियाएं ऐसी सीखिए जो नेचर ने बनाई हैं। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, चाहे बीच वाली उंगली से कर लीजिए। बीच वाली उंगली कौन सी है? ये ऐसे दबाइए आँख के बगल में और धीरे धीरे हल्का सा दबाव डालते हुए अगर आप कुछ देर करेंगे तो आपकी आँखों में कूलनेस मालूम पड़ेगी, ठंडापन मालूम पड़ेगा। ये आँख बंद करके करेंगे। एक होती है एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी, बहुत अच्छी विद्या है, लेकिन कुछ एक्यूप्रेशर के जो अज्ञानी होते हैं उसी को सब पूर्ण मान बैठे हैं। बिना नेचुरोपैथी के, बिना योग साधना के, बिना शोधन क्रियाओं के, षटकर्मों के, ऑल ड्रगलेस थेरेपी इज ए इनकम्प्लीट साइंस। विदाउट नेचुरोपैथी शोधन, विदाउट षटकर्म शोधन, विदाउट योग साधना, ऑल ड्रगलेस थेरेपी इज इनकम्प्लीट साइंस। अब बीच वाली उंगली से यहाँ रगड़िए, जहाँ पर लंबा तिलक लगाते हैं। कुछ देर ऐसा मालिश करने से आँखों को बहुत तरोताजगी मिलती है। ये 2 क्रियाएं और मुट्ठी फोलना बंद करना, बस। कॉपी पेन जो लोग लिए हैं वो लिख लें। घर में आप सफ़ेद प्याज लाइए 250 ग्राम, सफ़ेद ना मिला तो फिर लाल प्याज ले आइए, उसका जूस निकाल लीजिए, रस निकाल लीजिए, और उतना ही लगभग शुद्ध शहद मिला लीजिए, ड्रॉपर में भर लीजिए। 10 शीशियाँ तैयार हो जाएंगी। कोई केमिकल मत डालिए। अगर हमको मार्केट में भेजना है तो केमिकल डालना पड़ेगा। अब ये कलयुग नहीं है, केमिकल युग है। इस केमिकल ने हमको तबाह कर दिया। और रोजाना आँख में डालिए 1-1, 2-2 बूंद, देखिए कितना आपको लाभ मिलेगा। सफ़ेद प्याज का रस, मजबूरी में लाल प्याज का रस और शहद आपस में मिला लीजिए। और रोशनी बढ़ानी हो तो थोड़ा सा नींबू का रस मिला लीजिए, और कुछ नहीं। प्याज का रस और शहद पर्याप्त है। बहुत मन हो तो नींबू का रस मिला लीजिए थोड़ा सा, बहुत आंखों को लाभ होता है। चलिए आगे आइए। अब हम लोग करेंगे मुंह का व्यायाम। खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। ये 4 अंगुल बेस्ट है कि 4 अंगुल अंदर चले जाएं। 3 अंगुल तो जाने चाहिए। मुंह का व्यायाम नहीं करेंगे, पान मसाला खाएंगे। हमारे गुरुदेव बहुत मजाकिया थे, कहते थे मुंह में पान का मसाला, घर में ठहर गया लंबे समय तक साला, और घर में बहुत बनाए तुमने आला। पहले आला बना करते थे, समझो निकला तुम्हारा देर सवेर दिवाला। समझे वकील साहब? आला से ही सेंध लगा करती थी पहले। ये पान मसाला बंद कर दो, तो मैं नुस्खा बताएंगे कि पान मसाला को घर में कैसे बनाओ। बस अब जीभ को बाहर निकालिए। तुम जल्दबाजी करते हो। कल से दूसरा आदमी रखेंगे हम, अज्ञानी रखेंगे। ज्ञानी लोग ये बड़े खतरनाक होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग सामने समझे। जीभ को बाहर निकालिए। बाहर निकालिए, खींचिए मैक्सिमम, अंदर ले जाइए, खींचिए मैक्सिमम अंदर ले जाइए। जीभ सबसे चालाक ऑर्गन है। 32 दांतों के बीच में रहती है। कैसे फटाक से आगे पीछे दाएं बाएं होती है। गाली देती है जीभ और जूते पड़ते हैं सिर को। क्यों साहब? मजा लेती है जीभ और दुखी रहता है पेट। गलती कोई करता है और सजा किसी को मिल रही है। ठीक कह रहा हूं ना? और जीभ भी किससे कंट्रोल हो रही है? मन से।
बस अब जीभ को उठा के ऊपर ले जाओ। जिनको ध्यान में नींद आती है वो लोग जीभ को सीधे अंदर ले जाते हैं। इसे कहते हैं खेचरी मुद्रा का प्रथम पार्ट। खेचरी मुद्रा में बैठ के ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं। बस अब दांतों का व्यायाम करिए। पीछे दांतों को जोर से दबाइए। अगर नकली हो तो मत दबाइएगा। अब आगे के दांतों को दबाइए। मैं आप लोगों को कल बताने का प्रयास करूंगा कि मेरे 3200 दांत हमारे मित्र ने कहा, डॉक्टर ने दांतों के, कि निकलवा दीजिए, नए लगवा लीजिए। सब दांतों की जड़ों में सब खराबी आ गई है। मैंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और मुझे गुरुदेव ने ध्यान में बताया और बिल्कुल मेरे दांत ठीक हो गए। जिन दांतों से मेरा रोटी खाना बंद हो गया था, दलिया खा रहा था, उन दांतों से मैं चना चबा लेता हूँ। उधर बैठो सामने, जब देर में आओ तो उधर बैठो, बैठ जाओ। बिल्कुल जिन दांतों से के कष्ट की वजह से मैं दलिया खाता था बिना चबाने के कारण, उन दांतों से मैं अब चना खाने लगा। बहुत छोटा सा प्रयोग है, वह नीम के तेल का प्रयोग। शरीर बना रहा मेरा, क्योंकि शरीर को इसकी गारंटी तो है नहीं कि क्षण चला जाए। केवल नीम के तेल के गंडूस करने से 10 दिन जिन दांतों से मैं रोटी चबाना मेरा बंद हो गया था, चबाना मुश्किल हो गया था, मैं आजकल चने चबाने लगा। 1 पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ। केवल नीम के तेल में 200 रुपये खर्चा हुए। 100 रुपये की शीशी आती है, 2 शीशी खर्चा हुई और 10 दिन में मेरे दांत इतने मजबूत हो गए कि मुझे आश्चर्य होता। लोग जड़ी बूटियों को अपमान करते हैं। अरे जड़ी बूटियाँ कुदरत ने बनाई हैं। ये नीम किसी फैक्ट्री में नहीं बनी, न चाइना में बनाई गई है, ये नेचर ने बनाया है। कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। इसका अर्थ होता है अगर जान खतरे में चली गई है तो नीम के प्रयोग सीखिए। चलिए आगे आइए, अब गर्दन का व्यायाम करिए। आगे, पहले आगे करो, चलो दाएं बाएं कर लो। पहले दाएं फिर बाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं। 5 अंगुल से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे बैठे तो यू आर इन रॉन्ग पोजीशन। ये बहुत सुंदर। अब ऊपर नीचे करो, ठुड्डी कंठमूल से लगाओ, इसे कंठमूल कहते हैं। अब गोल घुमाओ। गोल घुमाना मना है सबको, दाएं से बाएं ले जाओ। ऑलवेज राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज, रिमेंबर। गोल घुमाओ, पहले राइट टू लेफ्ट ना, राइट टू लेफ्ट केवल करो कुछ देर। राइट टू लेफ्ट किसे कहते हैं? ऐसे लाओ। उफ हो, मैं तब देखो ये। अगर चक्कर आवे तो ना करिएगा, अगर सूजन है गर्दन में तो ना करिएगा, इसका उल्टा लो। वैसे मैं सर्वाइक इसके गर्दन घुमाने के फेवर में नहीं हूं। रिलैक्स। अब आइए, लंग्स को मजबूत कैसे करें? बैठे बैठे कर सकते हैं। पैर मोड़ के बैठने में तकलीफ है तो आप कुर्सी में बैठ जाइए, तख्त में बैठ जाइए। ये इसे कहते हैं दही बिलोना। करिए। शरीर में दम है, ताकत है तो श्वास प्रश्वास करिए। दही बिलोना। पहले की महिलाएं दही बिलोती थीं, अब दिन भर अपने स्तन मसल्स में गांठें ढूंढती रहती हैं। सारे शहर में प्रचार है, कहीं स्तन में गांठ तो नहीं है, कैंसर हो सकता है, ऐसा कुप्रचार हो रहा है। सब आदमी भयभीत है।
ये बढ़िया सब ये करो। पहले महिलाएं 1-1 घंटे दही बिलोती थी, बड़े बड़े घर की भी। ऊपर ले जाओ, धान कूटना। ये 5 एक्सरसाइज हैं, अगर आप डेली करें तो मेरा विश्वास है, चैलेंज है कि आपको आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होगी, और होगी भी तो धीमे धीमे खुल जाएगी, और नहीं भी खुलेगी तो अटैक की संभावना बहुत कम हो जाएगी। पहले महिलाएं धान कूटती थी, बड़े बड़े घर की। अब सब धीमे धीमे बुफैलो हो रही हैं। बू माने बुरी प्रकार से, फैलो माने फैल गई। बुफैलो माने भैंस नहीं कह रहा हूं। जब व्यायाम नहीं करोगे और खूब प्रोटीन खाओगे, पनीर खाओगे, होगा क्या? अब लो, ये पहले लोग मुकदर घर में रखते थे, मुकदर घुमाते थे, 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का। अब एक हाल में खोल दिया हेल्थ सेंटर। न हवा जा रही है, न शौचालय ठीक से है, न सफाई है, बोले हम जिम जा रहे हैं। ये कितनी बढ़िया, अपने घर में जिम करो। ये लो, फर्स्ट क्लास मुकदर घुमाइए। हमें याद है हमारे पिताजी हमको सब मुकदर घुमाने ले जाते थे, लाभ नहीं बताया तो छोड़ दिया, नहीं गए। ये देखो, अब आइए, अब कौन सी क्रिया करेंगे? हैं? हाँ चलो आगे पीछे कर लो। अब आइए, पानी खींचिए। पहले लोग कुएं से पानी खींचते थे, 1 बाल्टी पानी खींचते थे, पसीना आ जाता था। और पीछे ले जाओ, ऐसे कुएं में पानी खींचते हैं, पीछे ले जाओ। मैं तब देखो, ये एक एक बॉडी की मसल्स हरकत में आ जाती है। लोग 10-10, 5-5, 20-20 बाल्टी पानी खींचते थे। अब नल खोल दिया, आवश्यकता 1 लोटे पानी की है, गिरा रहे 100 लोटा पानी। बहुत सुंदर। अब आगे बढ़िए, चक्की चलाइए। पहले घर में एक चक्की होती थी, उसका आटा लोग खाते थे। अब सफ़ेद कार्बन खा रहे हो। ये मेरे गुरुदेव कहा करते थे, सफ़ेद आटा, ये सफ़ेद रिफाइंड का तेल, ये सफ़ेद पालिश किया हुआ चावल, ये सफ़ेद चीनी, ये सफ़ेद पिसा हुआ नमक आयोडीन के नाम से, ये 5 चीज़ें हेल्थ की दुश्मन हैं। जैसे हमारे मोदी जी ने कल 57 या 59 ऐप बंद कर दिए हैं, ऐसे किसी दिन ये भी मन की बात में 5 बातें बंद करा दें। अपने आप देखो आपकी हेल्थ बेटर ना हो जाए। आप पैर मोड़ो वकील साहब, घुटना मोड़ो, घुटना तब करो। हाँ, कभी आपने चक्की नहीं चलाई अपनी माता जी के साथ? हाँ, पहले सास बहुएं चक्की सवेरे चलाती थी, दिन भर की खुन्नस निकल जाती थी। फिर हमें लौटना होगा, फिर वही हाथ की चक्की घर में लाना है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो अन्न ही बहुत कम खाता हूँ। दिन भर में आग कपा का भोजन ही नहीं लेता आजकल, कभी कभी छोड़कर। और शाम को आज क्या मैंने 4 रोटी कर दी हैं और झगुआ भर हरी सब्जी कर दिया है। आप झगुआ भर आलू रोटी दाल खाते हो और चटनी तरह हरी सब्जी खाते हो, तो अपने आप बुफैलो हो जाओगे। बुफैलो माने वकील साहब बुरी प्रकार से फैलो। वो बुफैलो अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। या धमधूसर काहे मोट, न रन की फिक्र न तन पर चोट। चोट माने श्रम। अब आइए, लकड़ी काटिए। ये इधर देखो, इधर देखो, बस सिंपल करो ये। हाँ हाँ, लोग पहले लकड़ी, मुझे याद है मेरे पिताजी को ऑर्डर मिलता था कि आज चौके में लकड़ी नहीं है, तो अपना कुल्हाड़ी लेके काटते थे। ये लो, ये श्रम व्यायाम है। श्रम व्यायाम करने से बहुत लाभ होता है। बस कल आपको सिखाएंगे ट्रक के टायर के ट्यूब में हवा कैसे भरें। क्या आज ही सिखा दिया जाए? अभी सिखा दीजिए। हमारे वकील साहब कह रहे हैं पता नहीं कल हम आ पावें ना पावें, संसार में रहें कि ना रहें, हैं?
आगे आ जाइए, इधर देखिए, ऐसे पकड़िए, इनको देखिए, नहीं आ रहा, इधर ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको ऐसे इधर सरका दो जरा सा, बस 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 बस, इधर देखो आ रहा है, अब इतना आ रहा, थोड़ा झुक जाओ, आ जाएगा। नहीं नहीं करना, करो ऐसे करो, ये और नीचे ले जाओ, ये आवाज भी, हवा भी निकाले, ये मुझे देख लो, समझ लो मैं खड़ा हूं, बैठे बैठे भी कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट करो, कैलोरी बर्न करो, है ये, बस चलिए अब लेट जाओ। बहुत अच्छा है, मैंने अपने गुरुदेव की बहुत सेवा की है मन से, इसलिए मुझे इतना उन्होंने ज्ञान दिया है। मेरे गुरु पढ़े लिखे नहीं थे, ना एमएससी योगा थे, ना बीएससी योगा थे, ना डिप्लोमा था, ना डिग्री थी मेरी तरह, लेकिन ज्ञानी थे वो। आज एमएससी डिप्लोमा लिए घूम रहे हैं, शक्लें देखो लगता है कि हवा आएगी तो उड़ जाएंगे, न शरीर में दम, न मन में शांति, बस नौकरी मिल जाए, योगा सिखाएंगे, खुद कब्ज नहीं ठीक हो रहा, खुद गैस नहीं ठीक हो रही है। अरे योग सीखने, भाई योग में जियो, चलो जरा साइकिलिंग करो, हैं, आपको लाफिंग थेरेपी सिखाएंगे, हंसना बंद हो गया, 10-10 बैंकों में खाते खुले हैं, स्विट्जरलैंड में खाता खुला है, चाइना में खाता खुला, हंसी नहीं आ रही है, चलो ऐसे करो, सिर उठाओ और सब लोग हंसो, बस मोर बैंक बैलेंस कम हंसी, मध्यम बैंक बैलेंस और कम हंसी और थोड़ा ज़्यादा हंसी, और नो बैंक बैलेंस रोना ही रोना, अधिक भी खराब है, ना होना भी खराब है, मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ने क्या कहा, मध्यम मार्ग पे चलो, ना इधर अति करो ना इधर अति करो। अब मान लो घर में कोई बगल में गमी हो गई है और तुम ऐसे हंसने के आदी हो गए हो और आप हंस दिया, तो बगल वाले कहेंगे सारा जिंदा रहने में भी हंसता था हमारे ऊपर और मरने के बाद भी हंस रहा है, तब कैसे हंसोगे। साइकिलिंग करो और बिना आवाज के, नीचे कर लो, जरा पैर नीचे करो, तुम हंस नहीं पा रहे हो, तुम रुक जाओ ना, 1 मिनट रुको, मुझे सामने वालों को सिखाना है, जो लगभग 1000 आदमी कर रहा है, कल 400-500 आदमी थे, कितने आदमी है इस समय, बस 15 लोग देख रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए साइकिलिंग कहीं, चलिए, नहीं सॉरी, हाँ जी ठीक, चलो करो, बिना आवाज के हंसना, बस शवासन, शवासन, दोनों पैर मोड़ लीजिए। अब आप लास्ट में किंग कुन पुनः करिए, करो ये, लास्ट में चाहे योगासन करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे ध्यान करें, ये 2 एक्सरसाइज जरूर कर लिया करिए, दोनों पैर मिलाइए। एक हम पुस्तक बहुत जल्दी डालने जा रहे हैं,
अपने वेबसाइट में आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। संपूर्ण योग के व्यायाम, बस शवासन। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। अब धीरे से 5 मिनट 10 मिनट शवासन कर सकते हैं, और बैठे बैठे या लेटे लेटे दोनों में ओम ध्वनि कर सकते हैं। 3 बार कर लीजिए आज। श्वास को भरिए, ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। श्वास को भरिए, बस इतना ही। बेबरान के समय सीमा के कारण हम लोग इसको 3 ही बार कर रहे हैं, लेकिन आप इसको 5 मिनट भी कर सकते हैं। ओम ध्वनि एक ब्रेन की एक्सरसाइज है। ओम ईश्वर का आदि नाम जुड़ जाने से ये आत्मा का शोधन भी होता है, मन को शांति मिलती है, आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का अवसर मिलता है। अन्य अवस्था में हमारा मन शैतान से जुड़ा रहता है। तो आज हम लोगों ने कल से बहुत अच्छा, आज का क्लास कल से बहुत अच्छा रहा, कल का क्लास इससे भी अच्छा होगा। जो किसी कारण से सुबह नहीं देख सकते हैं वो दिन में कई बार देख सकते हैं। कल शाम तक लगभग 800-900 लोगों ने देखा। आज का क्लास कल से अधिक इम्प्रूवमेंट है, कल का क्लास और इम्प्रूव होगा। आप मेरा नंबर नोट कर लें, कभी आवश्यकता हो, अगर मैं ना भी उठाऊं किसी कारण से, आपका मिस कॉल अगर पड़ा होगा तो मैं देर से बेर आपसे बात कर लूँगा। 9336115528 9336115528। दूसरा नंबर है 9336-235-850 और 9336-235-850। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग करिए। मैं आशा करता हूँ कि जैसे मैं 50 साल बहुत पहले बहुत दुखी था, इन आँखों की रोशनी चली गई थी, दवा खाते खाते 16 बीमारियाँ और हो गई थीं। कुछ हमारी खान पान की गड़बड़ी से, कुछ मानसिक तनाव से, कुछ दवाओं के कुप्रभाव से। मैंने कूने हाइड्रोथेरेपी अपनाया, नेचुरोपैथी अपनाई, योग साधना अपनाई, भोजन में परिवर्तन किया, अन्य और सब बातें अपनाई, और आज मैं 71 में रोग रहित हूँ, लगभग आनंद रहित हूँ। और मेरे मन में इच्छा है कि जैसे मैं सुखी हुआ हूँ, आप भी सुखी हों। आप भी इस ज्ञान का शेयर करें, लोगों को बतावें कि 7:45 से 8:45 आप हमारे लिंक को आप दबाइए, लिंक को, और उसमें आप बैठे बैठे सुनिए, करिए। कल हम लोग इसके और आगे, जो आज हमने पढ़ाया है ये भी पढ़ाएंगे, और जो और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।